अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को ताकि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। आज हम जो है वो बुनियादी तौर पर दो खबरों के मुतल्लिक बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि PTI के एक सीनियर जो है वो सियासतदान हैं, सीनियर उनके लीडर हैं हामिद खान साहब, बड़े रिनाउंड लॉयर भी हैं, बड़े लॉयर पॉलिटिक्स के अंदर भी उनका बड़ा नाम है। उन्होंने आज एक बयान में कुछ इस तरह के इंकशाफात किए कि उन्होंने PTI के मुतल्लिक जो कारकुनान हैं उनको क्लियर कर दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि बानी PTI यानी इमरान खान जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उनका पार्टी में वापस आने का कोई दरवाज़ा नहीं है। उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने पार्टी को छोड़ा जब पार्टी को ज़रूरत थी। अच्छा, एक कैटेगरी तो वो हो गई जिन्होंने छोड़ दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, उसके अंदर जो है वो मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, उनके हस्बैंड हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं। दूसरा उन्होंने कैटेगराइज़ किया है, उन्होंने कहा कि जनाब वो लोग जो खामोश हो गए, उन्होंने कुछ बोलना बंद कर दिया, पार्टी के मुतल्लिक कोई बात नहीं की, कोई फेवर नहीं की, ना अगेंस्ट बोले ना फेवर में बोले, खामोश हो गए, तो उनके बारे में केस टू केस वेरीफाई किया जाएगा कि क्या खदशात थे, क्या मामला थे, क्या क्या हुआ। और तीसरा उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की फहरिस्त गिनाई कि जो पार्टी के अंदर यानी PTI के अंदर डेंट डालने के लिए आए हैं, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब इन लोगों की जो है वो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनको PTI के जो चेयरमैन हैं वो बड़े क्लियर हैं और जो सीनियर जो लोग हैं वो इसके मामले में बड़े क्लियर हैं कि ये लोग नहीं आने चाहिए। उनका एक तो शेर मरवत साहब के मुतल्लिक उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दी कि वो अपनी जो है वो क्या कह लें खुद नुमाई के लिए, अपनी सेल्फ जो है वो एग्ज़िबिशन के लिए, अपने आप को जो है वो जाहिर करने के लिए, तो वो कुछ स्टेटमेंट इस तरह के भी देते थे जो उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग शायद वो नुकसानदेह हैं पार्टी के लिए, तो उन्होंने वो गिना दिए कि वो लोग हैं। फवाद चौधरी के साहब के मुतल्लिक उन्होंने जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पक्के जो हैं वो लगते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बंदे, और इनका तो ताल्लुक़ जो है वो इस तरह से लग रहा है, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम भी ज्वाइन कर ली थी। अली जैदी भी गालबन उसी के अंदर थे, और एक दूसरे भी 2-3 दोस्त उनके थे जो इसके अंदर गए। उन्होंने कहा इनके लिए तो दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। थोड़ी सी खबर पढ़ते हैं, फिर उसका जो है वो साथ साथ जो है वो करते हैं। अच्छा जी, निजी TV चैनल से बात करते हुए हामिद खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत ज़ाती तशहीर करते थे। उन्होंने बयान देकर पार्टी को नुकसान पहुँचाया है। एक तो फैसल शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पाबंद सलासल हैं, इसलिए क़यादत का खला है। हामिद खान ने कहा कि बानी PTI जो मुलाकात करते हैं वो उनसे मिलने वाली हदायत के मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ऐसा करते हैं। तो ये तो एक ज़ाहिर है, एक बात आती है कि जनाब किसी ने कुछ कहा है, आप उसको कोट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ मायने जो है वो दूसरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ाती तशहीर के लिए ज़्यादा मसला है। अब PTI का जो प्रॉब्लम आ गया है वो ये है कि लोग अटैच होकर अपना गेन करते हैं और उसके बाद वो पार्टी को नुकसान पहुँचाना शुरू। उनका जो मकसदियत है वो बुनियादी तौर पर ये है कि किसी तरह उनकी तशहीर होती रहे, उनको जो बल्ले बल्ले होती रहे कि जनाब मैं फ़लाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये पार्टी ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने क्लियर किया। PTI के रहनुमा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक तशवीश और शक है कि वो पार्टी से मुखलिस नहीं। ऐसे कुछ और भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के बाद हुकूमत ने ख्वास बाख्ता होकर PTI पर पाबंदी की बात की। हुकूमत को असल खौफ ट्रिब्यूनल से है। बेशतर सीटों बिलखसूस पंजाब में कौमी व सूबाई असम्बली पर तो लंबी इंक्वायरी की ज़रूरत है। अच्छा, अहमद खान ने कहा कि बेशतर सीटों पर तो फॉर्म 45 की गिनती करके ही हमारी बहुत सारी सीटें निकल आएंगी। उनके जहन में है ये खौफ है कि ये अब हमारी सीटें खाली करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बारे में किसको नहीं पता कि 27,000 वोट से उस्मान डार की वालदा से हार गए। अब जनाब ये बड़ी उन्होंने उम्दा बात की है और ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू ट्रिब्यूनल हैं।
पीटीआई के रहनुमा का कहना है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ओन चौधरी समेत इनके बेशतर लोग बुरी तरह हारे हैं। जिस दिन भी सही गिनती होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बहुत कुछ सीखा है। 8 फरवरी के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो वो खुश थे कि कौम ने उनकी बात सुन ली है। बानी पीटीआई क्लियर हैं, जिसने एक बार पार्टी छोड़ दी उसको वापस नहीं लाना। जो लोग खामोश हो गए उनकी वापसी पर गौर किया जा सकता है। सबका नहीं कह सकता, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी बनाई और ज्वाइन किया वो नहीं आ सकते। तो जनाब ये इसके अंदर लुबे लुबाव है। और सीनियर पीटीआई के तर्जमान तो नहीं है, पार्टी के रुकन भी हैं, उनके लीडर भी हैं, इमरान खान से इनका ताल्लुक भी रहता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। उन लोगों को आना भी नहीं चाहिए कि जो बुरे वक्त के अंदर बिल्कुल पार्टी को जो है बियारो मददगार छोड़ देते हैं और अपने गेन के लिए इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय की, इन्होंने पैसे एंजॉय किए, इन्होंने पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय किए। और जब पार्टी की जो है वो बात आई ऐसी कि जनाब इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो तब ये रफू चक्कर होकर निकल गए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने किया है कि ये क्लियर कर दिया कि जनाब इन लोगों का पार्टी में कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जो खामोश हो गए थे, जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी की, तो उनके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर मैं आपको बात बताऊँ, पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी इंटरव्यू के अंदर हामिद खान साहब से जब ये पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत चल रही है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं देना चाहूँगा। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिसके बारे में जो है वो पीटीआई कहती रही कि मौलाना डीजल हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर हैं, ये है वो है। पॉलिटिक्स के अंदर आपकी ख़त्मी चीज़ नहीं होती। सियासत के अंदर मकसद कौम को बेहतर आपने गवर्नेंस देना है, ज़ातियात के ऊपर नहीं आप उतरते। तो आप देख लीजिएगा फवाद चौधरी भी आएंगे पीटीआई के अंदर, अली जैदी भी आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, क्योंकि इन्होंने काम भी किया। और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स के अंदर डायमेंशन कब बदल जाएं नहीं पता चलता। और दूसरा ये कि पीटीआई जो है वो बात कर रही है, बात आप भी तो इस्टेब्लिशमेंट 2018 में जैसे आप आए तो आपको सपोर्ट हासिल नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट की। आज अगर पलड़ा आपकी तरफ आ जाए तो ये सारे लोग उधर आ जाएंगे। तो ये कहना कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उनका एक बयान आया है, उसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग भी हो रही है। तो अच्छी बात है कि आप उसको डिसिप्लिन करें पार्टी को। अगली जनाब खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा को धमकी देने के मामले पर टीएलपी के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं वो जनाब आपको पता है कि जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिसे टीएलपी कहा जाता है, उसके वो जो है नायब सदर थे। तो ज़हीरुल हसन शाह साहब जो हैं बुनियादी तौर पर वो प्रेस जो है वो क्लब है शिमला पहाड़ी के करीब लाहौर के अंदर, वहाँ पे उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा इसके अंदर में हाल गालबन कोई काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने पर्चा काट दिया है और उसके अंदर पेश जो हैं वो हैं जिन्होंने जो नायब सदर हैं। अच्छा, खबर पढ़ लेते हैं। टीएलपी के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा एसएचओ हमाद हुसैन की मुद्दईयत में थाना किला गुजर सिंह में दर्ज कर लिया गया। किला गुजर सिंह थाना लगता है। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफ़ात शामिल की गई हैं। इसके अलावा मुकदमे में आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफ़ात भी शामिल की गई। FIA के मतन के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई थी। ज़राए के मुताबिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई। ये बड़ी एक एक्सट्रीम स्टेप था। कोई सियासी जमात हो, मजहबी हो, तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आपके, क्योंकि जो आपके मजहबी मामला है उसके अंदर कोई बंदा भी तैश में आके कर जाए तो पार्टी को उसका नुकसान होता है। तो ज़रूरी ये है कि पार्टी जो है वो अपने कारकुनान को एहतजाज भी करवाए, लेकिन साथ साथ ऐसे इश्तियाल अंगेज़ बयानात ना दें जिससे वाकई कोई मुल्क का नुकसान हो जाए। तो ये बहरहाल इसके ऊपर FIR एक कट चुकी है और FIR के अंदर उन्होंने जो है वो देखना है कि इसके क्या 1500 लोगों के खिलाफ काटी है। एक डेटरेंस का आलिम है, गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर एक्शन लिया है और एहसन इकबाल साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा किसी गिरोह की सियासी या मज़हब के नाम पर डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे।
ये ठीक बात है कि सियासत और मज़हब या सियासत के नाम पर डिक्टेशन नहीं कबूल करेंगे, लेकिन जो आपकी ये है कि जो प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो आइन जो आपको देता है, तो साथ ही साथ आपके ऊपर पाबंदी भी लगाता है कि आपने कानून की पासदारी करनी है, ऐसे बयानात नहीं देने। बहरहाल ये इंक्वायरी तलब एक मामला है, इसके अंदर इंक्वायरी होगी, बेल्स होंगी, अभी फिर पता चलेगा इसके अंदर सदाकत क्या है। लेकिन फ़िलहाल जो मुबैना तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है वो यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जान से मार देने की धमकी दी है, जो कि काबिल मज़म्मत भी है अगर वो हुई है, और काबिल कानूनी कार्रवाई भी है। देखते रहिए हमारा वीलॉग, अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।